नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए रिटेल ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, भारत में रिटेल का जो बिजनेस है, व्यापार है, इतना बड़ा होने वाला है इन फ्यूचर कि दोस्तों इसके अंदर सब कोई डुबकी लगाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो अमेजोन के मालिक क्यों ना हो या फिर दोस्तों देश की नंबर वन कंपनी, नंबर वन ग्रुप की बात की जाए, टाटा ग्रुप दोस्तों बहुत ही अलग रिस्पेक्टेड ग्रुप में आता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ग्रुप जो 150 साल पुराना है, जो नमक से लेके सॉफ्टवेयर सब कुछ बनाता है। और बात की जाए पिछले 50 सालों में जो ऐसे मार्केट लीडर बन के उभरा है, बात की जाए रिलायंस ग्रुप के, तो भाई तेल से लेके इनके डिजिटल बिजनेस में चलते हैं। तो दोस्तों अब की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको तो ब्रेकिंग न्यूज़ पता चल गई होगी कि बिग बास्केट को इन्होंने एक्वायर का फैसला कर लिया है। और इधर पे इनके सीसीआई के नोट तो 3-4 दिन पहले ही मिल गए थे, तो इनके जो रोड मैप है वो और भी आसान हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में बात की जाए, रिटेल के बिज़नेस में रिलायंस जियो भी है, इन रिलायंस की कंपनी भी हैं। बात की जाए डीमार्ट भी काम करती है। तो दोस्तों अब इधर पे अमेजोन को छोड़ के दोस्तों अब टाटा ग्रुप में सुपर ऐप की तैयारी हो रही है। क्या दोस्तों इससे रिलायंस ग्रुप खत्म हो जाएगा? नंबर वन क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों, टाटा के जितने भी शेयर्स हैं क्या रॉकेट बनेंगे? और तीसरा, हमें करना क्या चाहिए? क्या है दोस्तों, हमें रिलायंस का शेयर बेच देना चाहिए? क्या हमें कंपटीशन के फियर से क्या रिलायंस सर्वाइव करेगा, इसके ऊपर डाउट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या पूरा मीन्स सुपर ऐप का कहानी है और हमें दोस्तों इसमें क्या अपना प्रतिक्रिया देना है। क्या दोस्तों हमें रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाटा कौन सा मास्टर स्टॉक है जो रिलायंस का मे बी इन फ्यूचर सिरदर्द बन जाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर टाटा ग्रुप के बारे में बात करूँ तो भाई कहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं कि एक चक्रव्यूह दोस्तों, जहाँ पे टाटा ग्रुप के सारे बिजनेसेस हैं, चाहे वो दोस्तों ग्रोसरी के माध्यम से हों या फिर दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लग्जरियस प्रोडक्ट्स उसमें आ जाएं, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये काम करते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हेल्थ केयर में, बिल पेमेंट में टाटा दोस्तों हर एक जगह पे है। इतनी बड़ी कंपनी है, 150 साल पुरानी कंपनी, दोस्तों हर एक जगह छाप है। टाइटन, ट्रेंड, तनिष्क, सब इन्हीं के ब्रांड दिखाई पड़ते हैं वेस्ट साइड। दोस्तों इतनी बड़ी इनकी फौज दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये अब भिड़ेंगे किससे? मुकेश अंबानी साहब की कंपनी से। तो भाई इधर पे आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी साहब भी पीछे नहीं है, चाहे वो गैस का व्यापार हो या फिर तेल का या फिर जियो बिजनेस का या फिर रिटेल आर्म का या फिर फाइनेंस का, सब में दोस्तों इनके भी बहुत ही चर्चे दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, आप देख सकते हैं कि जियो के अगेंस्ट में कौन है? वोडाफोन आइडिया, एयरटेल। दोस्तों हर एक मीन्स ये इनके बिजनेस है और ये चारों तरफ इनके कॉम्पिटिटर है। तो दोस्तों अब इनके कॉम्पिटिटर में इधर पे बिग बाजार, डीमार्ट को छोड़ के अब टाटा का दोस्तों नाम भी आ सकता है। और ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप एक्वायर 68% स्टेक इन ऑनलाइन ग्रोसरी मेजर बिग बास्केट फॉर 9,500 करोड़। इसका मतलब दोस्तों टाटा ग्रुप ने मालिकाना हक बिग बास्केट में ले लिया है। आपको पता है कि 51% से ऊपर स्टेक लेना मालिकाना हक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, 68% का स्टेक का सीधा मतलब यही होता है कि टाटा दोस्तों पूरी प्लानिंग कर रहा है कि अब कैसे रिटेल बिजनेस में अपने आर्म को और मजबूत किया जाए। आपको पता है फ्रेंड्स कि एफएमसीजी की एक जाइंट कंपनी है। बात की जाए मीन्स इनके सॉफ्टवेयर बिजनेस को छोड़ के, टीसीएस को छोड़ के दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी हैं। और इनके दोस्तों और भी बिजनेसेस हैं, जैसे ट्रेंड वाले बिजनेस हो गए, मीन्स टाइटन के बिजनेस भी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सुपर ऐप डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे दोस्तों ये एक क्लिक पे ही अपने जितने भी कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इन मीन्स ग्रुप के लिए। तो भाई अगर टीसीएस की बात की जाए तो उनके पीछे बैकअप कौन है? उनके पीछे बैकअप है दोस्तों नंबर वन कंपनी ऑफ इंडिया और मीन्स वर्ल्ड की बात की जाए तो भाई उधर पे भी देखने को मिलता है। बिकॉज टीसीएस की बात की जाए बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिलायंस भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जियो का जो नेटवर्क है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनके पीछे गूगल और फेसबुक जैसे पावर है। तो फ्रेंड्स ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कौन कैसे सर्वाइव करता है। लेकिन दोस्तों इधर पे देखिएगा, जो रोड मैप है टाटा ग्रुप का, ये पूरा साफ हो चुका है कि हमें भी बिजनेस में एंट्री करनी है। और दोस्तों ये जो बिजनेस होने वाला है रिटेल का, आम का, जो 2025 और 30 तक बहुत ही बड़ी दोस्तों $1 बिलियन इंडस्ट्री बन सकती है और बनेगी भी दोस्तों। इस पे लेके क्या रिव्यू देखने को मिल रहा है और क्या दोस्तों कमेंट्री आ रही है बड़े बड़े एनालिस्ट का, चलिए फ्रेंड्स उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइस इस आर्टिकल में वही दिया हुआ है कि वाई टाटास 1.3 बिलियन एक्विजिशन ऑफ बिग बास्केट इज अ गेम चेंजर इन द इंडियाज सुपर ऐप आर्म्स रेस। ऑफकोर्स दोस्तों एक ऐप होता है, एक सुपर ऐप होता है। सुपर ऐप में दोस्तों आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स इधर पे 1.3 बिलियन का जो एक्विजिशन है, ये क्यों दोस्तों गेम चेंजर बन सकता है, एनालिस्ट का क्या मानना है? सो इट इज़ फाइनली हैपनिंग for the 153-old Tata Group. The company has reportedly sealed a deal to purchase 68% stake for 9,500 crores in online grocery platform
बिग बास्केट टू एग्रेसिवली कैप्चर द मॉडर्न डे ऑनलाइन रिटेल मार्केट। द प्लेटफॉर्म इज प्रेजेंट इन 26 सिटीज एंड ट्रांजेक्ट वन वन मीन्स 1.5 लाख ऑर्डर्स पर डे। इसका मतलब फ्रेंड्स बात की जाए बिग बास्केट की तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी पहले तो स्टार्टअप थे, लेकिन सो धीरे धीरे ये 26 जगहों पे मीन सिटी पे पहुंच गई जहां पे स्किन के छाप दिखाई पड़ते हैं। सो भाई इन अ मीडिया इंटरव्यू लास्ट ईयर टाटा सन्स चेयरमैन Natarajan Chandrasekharan revealed that the conglomerate was planning to offer a range of service on a super app, including food, grocery, ordering, fashion and lifestyle, consumer electronics and durable insurance and financial services, education, healthcare and bill payment। इसका मतलब फ्रेंड्स पूरा एकदम जो मार्केट है मीन्स 360 200 जो बोलते हैं ना कि पूरा डिग्री से ये काम करना चाहते हैं। एक सर्कल को अगर आप देखें तो उसमें 360 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स सारे जो बड़े बड़े मेहमत बिजनेस हैं, बात की जाए टाटा ग्रुप की, रिलायंस ग्रुप की, तो दोस्तों उनका पूरा टारगेट है कि वो सब कुछ बेचें, चाहे वो दोस्तों एक सुई क्यों ना हो और एक जहाज ही क्यों ना। तो फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है ये बिजनेस बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाइल मोस्ट ऑफ द कंपनीज मे टेक सेवरल ईयर्स टू add these services to its platform. In the case of Tata, the conglomerate already has a presence in all the above areas to large extent. Even Reliance is a major player in these categories. But while the Mukesh Ambani-led Jio is banking on acquiring user for its online products through its Epimus telecom services, the Tata Group is aiming टू कनेक्ट इट्स एक्सिस्टेंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू डिजिटल लेयर। तो गाइस आगे इसको पॉज करके खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैं इसका मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों ये जो जर्नी है आसान नहीं होने वाली। यस बिग बास्केट को तो इन्होंने एक्वायर कर लिया, लेकिन अपकमिंग जर्नी भी चैलेंजेस से भरी हुई है। लेकिन दोस्तों इधर पे याद रखिएगा जियो के पास बैकअप है किसका, व्हाट्सएप का, फेसबुक का। तो ऑफकोर्स दोस्तों जियो एक थोड़ा मोड क्रिएट कर रहा है। टाटा ग्रुप की बात की जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो सुपर ऐप दोस्तों जो लॉन्च ये करेंगे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई रिटेल आर्म को ये कैसे हथिया सकते हैं। तो गाइस अगर चक्रव्यूह की बात की जाए तो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो मार्केट है ये मार्केट बहुत ही बड़ा होने वाला है और इसमें कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। बात की जाए अमेजोन की तो आपने देखा कि अमेजोन कैसे झगड़ रहे हैं कि भाई इनके एफ रिटेल के डील ना हो। लेकिन दोस्तों अगर रिलायंस एफ रिटेल के डील पे फतह पा लेता है तो इतने सारे हज़ारों स्टोर्स रिलायंस की झोली में चले जाएंगे, जो दोस्तों उनको और भी आसानी होगी काम करने में। तो बात की जाए रिलायंस तो दोस्तों ख़त्म होने वाला नहीं है, मार्केट में एक नया कंपटीशन आ जाएगा। और दोस्तों बात की जाए अभी सारा जो काम होता है क्लिक पे ही होता है। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो भाई यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से लोग दोस्तों इन फ्यूचर यही करने वाले हैं कि भाई एक क्लिक पे ही सारे जो काम काज है उसको कर लिया जाए। तो इधर पे दोस्तों सुपर ऐप में सबका बेनिफिट होगा, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा इधर पे जो चैलेंजेस हैं आसान नहीं होने वाले। तो मेरे हिसाब से रिलायंस को फेस अगर करना पड़ेगा तो भाई बड़ा एक मेहमत है मीन्स टाटा वर्सेस रिलायंस, और मीन्स अमेजोन भी मे बी दोस्तों इन फ्यूचर आ जाए, लेकिन इससे कंपनी बर्बाद नहीं होगी। तो हमें दोस्तों यही करना है कि हमें देखना है और जहाँ पे एक मोड क्रिएट हो जहाँ दोस्तों सर्वाइव करे, और हमें अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा कौन से बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे हैं और कौन सा बिजनेस कैसे चल रहा है। बिकॉज इस न्यूज़ के वजह से फ्रेंड्स ये न्यूज़ तो 2-3 दिन पुरानी थी, लेकिन इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था और कंक्लूजन फ्रेंड्स मैंने आज पेश करी कि भाई इनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इस तरह से रिलायंस खराब नहीं होगी और ना ही खत्म होने वाला। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाऊँ रिलायंस का तो भाई रिलायंस की कहानी कुछ और है। प्रीवियस कुछ दिनों में दोस्तों रिलायंस थोड़ा वीक था, लेकिन अभी रिलायंस थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है। तो अभी की बात की जाए अगर उस रिलायंस को आप सीरियसली ट्रैक करते हैं तो ये जो दोस्तों फेस था रिलायंस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग फेस था। बिकॉज यहाँ पे जियो की जो उपलब्धि थी नहीं हुई थी, उसके बाद दोस्तों अचानक जियो की न्यूज़ आई और जिस हिसाब से रिलायंस भागा भाई उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। और उधर पे आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश के बाद उस रिलायंस नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो मेरे हिसाब से इसमें दोस्तों इतना जो वैल्यूएशन महंगा हो चुका है और रिलायंस इतना भाग रहा है, इसके पीछे दोस्तों इनके जियो बिजनेस भी हैं और इनके पीछे दोस्तों इनके कौन सा बिजनेस है, रिटेल वाले बिजनेस भी हैं। तो मेरे हिसाब से इन फ्यूचर दोस्तों रिटेल बिजनेस और जियो बिजनेस मेन प्लेयर बनेंगे। और जो पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनिंग है इनको दोस्तों रिलायंस की जो माला है दोस्तों, बात की जाए मुकेश अंबानी साहब वो चाहते भी है कि डाइल्यूट हो जाए, इसीलिए 20% स्टेक सऊदी अरब को बेच रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखना बनता है कि इन फ्यूचर दोस्तों इधर पे क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर हर डिप आता है रिलायंस में एक बाई हो सकता है, लेकिन देखना बनता है दोस्तों कि कैसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से टाटा इसको अप्रोच करता है। बिकॉज मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इधर पर रिलायंस हो या फिर टाटा ग्रुप हो, जो जीते भाई वही सही है। टाटा ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स हमारे पास हैं जिसमें फ्रेंड्स इन बिजनेस में सबसे हेड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन के उमड़ सकता है। यही न्यूज़ थी फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की कि रिलायंस का क्या यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकता है और इन फ्यूचर अगर ये ऐप आता है तो इस ऐप की वजह से सुपर ऐप बोलना सही होगा फ्रेंड्स कि क्या हमें इम्पैक्ट में भी इन फ्यूचर देखने को मिल जाए। आइए दोस्तों मैं जितना भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर सकता था मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया। फिर भी फ्रेंड्स कोई अगर आपको डाउट होगा, कोई अगर चीज़ पूछनी होगी आपसे कि भाई इधर पे समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ फील फ्री टू मीन्स क्वेश्चन।
और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए समझ में आया। अगर कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।